गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 हिंदी मीडियम। प्रश्नावली 6.3। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। तो देखिए इन संख्याओं का वर्गमूल अगर ज्ञात करते हैं तो इसमें इकाई के अंक कौन कौन से आ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट है 9801, चूँकि 9801 में इकाई का अंक 1 है, अतः इसके वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 1 या फिर 9 हो सकता है, क्योंकि 1 के वर्ग में भी इकाई वाला अंक 1 आता है और 9 के वर्ग में भी इकाई वाला अंक 1 आता है। 9 का वर्ग 81 और 1 का वर्ग 1। ऐसे देखो दूसरा है 99,856। दूसरा है 99,856, चूँकि इस संख्या में इकाई का अंक 6 है, अतः इसके वर्गमूल का इकाई का अंक 4 या 6 हो सकता है। 4 या 6 दोनों में से कोई भी अंक हो सकता है। ऐसे देखो तीसरा है 9,98,001, चूँकि इसमें इकाई का अंक 1 है, अतः इसके वर्गमूल का इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। आगे वाली संख्या देखो फोर्थ, अगर इसमें देखते हैं तो इकाई वाला अंक कितना है, 5 है। तो इस संख्या का अगर वर्गमूल ज्ञात करोगे, चूँकि इस संख्या का इकाई का अंक 5 है, अतः इसके वर्गमूल का इकाई का अंक भी 5 ही होगा। आगे देखो दूसरा है बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए आपको 153, 257, 408 और 441 में बतानी है कौन कौन सी संख्याएं वर्ग नहीं हैं। तो देखिए जिन संख्याओं में इकाई के अंक 2, 3, 7 या 8 होते हैं वह संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। ये नियम आपको याद रखना है। तो देखिए 153 में 3 आ रहा है इकाई वाला अंक, इसमें 7 आ रहा है दूसरे में, तीसरे में 8 आ रहा है, तो ये तीनों संख्याएं नहीं हो सकती पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए इसका हल लिखते हैं। 153 के लिए हल हो जाएगा, लिखते हैं चूँकि इस संख्या में इकाई का अंक 3 है, अतः 153 पूर्ण वर्ग नहीं है। दूसरा 257, चूँकि इस संख्या में इकाई का अंक 7 है, अतः 257 पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा 408, चूँकि इस संख्या में इकाई का अंक 8 है, अतः 408 पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर फोर्थ नंबर का है 441, चूँकि इस संख्या में इकाई का अंक 1 है, अतः 441 पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। आगे देखो बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 3 है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल, पहली संख्या है आपके पास 100। अब देखिए बार बार घटाने की विधि, तो 100 का हल पहला स्टेटमेंट आ गया, मतलब इसमें ए पॉइंट आ गया 100 - 1, पहले 1 घटाए, फिर दूसरा पॉइंट विषम संख्या घटानी है, ये याद रखना है आपको, विषम संख्या घटानी है। तो देखो पहले 1 घटाए, फिर 99 है आपके पास, 100 - 1 99 से कितना घटाए 3, कितना आया 96, फिर 96 - 5, 3 के बाद विषम संख्या 5 है, तो 5 घटाते हैं 91। ऐसे ही 91 में से अब 7 घटाते हैं, कितना हो गया 84, 84 में से अब 9 घटाएंगे 75, 75 में से 11 घटाएंगे 64, 64 में से 13 घटाएंगे 51, 51 में से 15 घटाएंगे 36, 36 में 17 घटाएंगे 19, 19 में से 19 घटाएंगे तो 0। तो देखो कौन से नंबर तक घटाते घटाते 0 आया, 3, 2, 5, 5, 10, 10वें नंबर पे आया। तो लिखते हैं चूँकि संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को 100 में से घटाने पर 10वां पद शून्य प्राप्त होता है, अतः 100 का अंडर बराबर 10। ऐसे देखो 169, अब 169 आपको याद है कि 13 का वर्गमूल होता है 169, तो इसको करके देखते हैं। देखो पहले 1 घटाते हैं, सबसे पहले 169 - 1 बराबर 168। ऐसे ही 168 - 3 165, 165 - 5 160, 160 - 7 153, 153 - 9 144, 144 - 11 133, 133 - 11 133 - 13 120, 120 - 15 105, 105 - 17 88, 88 - 19 69, 69 - 21 48, 48 - 23 25, 25 - 25 0। तो देखो कौन से नंबर पे आया, 3, 3, 6 और 1 7, 7 और 6 13, 13वें नंबर पे आया। तो लिखते हैं चूँकि संख्या 1 से क्रमागत विषम संख्याओं को
क्रमागत विषम संख्याओं को 169 में से घटाने पर 13वां पद शून्य प्राप्त होता है, अतः 169 का अंडर रूट हो गया आपके पास 13। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अपनी फिर नोटबुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम कल करेंगे।